हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण। और जो आपके सामने ही अध्याय 4 है, यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ का अध्याय 4 का द्विघात समीकरण, जिसके राइटर है डॉक्टर मनोहरे। डॉक्टर मनोहरे के राइटर की बुक से हम सवाल बताने वाले हैं आप लोगों को। तो मैं मैं बात करता हूँ द्विघात समीकरण के बारे में। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है। तो अगर कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में है, अगर कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में है, तो हम उसे बोलेंगे कि द्विघात समीकरण में है। किसमें है? द्विघात समीकरण में है। ठीक। तो देखिए द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है क्या, कि कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए इसमें ए और बी सी जो है वो क्या है, तो ये अचर राशि है। क्या है? अचर राशि है। ठीक है, जैसे कांस्टेंट वैल्यू कर देंगे। और a नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर a जीरो के बराबर हो जाएगा तो फिर ये द्विघात समीकरण ही कहाँ रहेगा। ठीक। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर सवाल करेंगे। द्विघात समीकरण में इतना ही था इसका परिचय के बारे में। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि आपके सामने सवाल दिया रहेगा, बहुत सारे सवाल, मतलब सवाल बहुत सारे दिया रहेगा और बताएगा उनमें से कि मतलब उसमें आपको द्विघात समीकरण दिया रहेगा। सॉरी, कुछ समीकरण आपके सामने दिया रहेगा, कुछ समीकरण आपके सामने दिया रहेगा, या फिर उसको हल करके बताना है कि कौन सी इसमें से द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं। चलिए देखिए, तो मेरे पास कुछ कुछ सवाल दिया है और इसको बताना है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक, चलिए हल करके देखते हैं कि ये कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। अगर जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में होगा वो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए देखिए इसको हल करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है आपको, तो ए का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर एक होगा, फिर प्लस टू ए बी, तो टू ए का मान कितना एक्स है, बी का मान वन है। फिर बराबर क्या करेंगे, इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू एक्स माइनस के दो तीन छह हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, इसका गुणा करेंगे तो टू एक्स आ जाएगा, और ये टू एक्स के माइनस सिक्स। अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाना है तो उधर क्या करना है, जीरो छोड़ना है। उधर जीरो छोड़ना है तो सबको इधर ले आते हैं। जब इधर सबको इधर ले आएंगे तो उधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो ये हो जाएगा वन प्लस के टू एक्स, इधर आएगा तो माइनस के टू एक्स, और इधर आया तो प्लस के छह बराबर जीरो। अब एक्स स्क्वायर प्लस दो, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, प्लस माइनस क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक, यहाँ पर समझाने के लिए आपको मैं कटा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में इसको कटाएंगे नहीं, मान लेंगे कि ये कट गया। ठीक है, तो अब बचा मेरे पास कितना, एक्स स्क्वायर और प्लस ये वन, अब प्लस ये सिक्स, कितना हो जाएगा, सेवन। तो छह और एक सात हो जाएगा बराबर के जीरो। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल है, ये द्विघात समीकरण है। इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। ठीक, ये आपका रहा द्विघात समीकरण, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस सी के रूप में है तो इसको बोल देंगे द्विघात समीकरण है। ठीक, अब थोड़ा इसको हल करके देख लेते हैं। ये क्या है, इसको हल करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का छह, फिर माइनस माइनस प्लस होता है और ये टू एक्स हो गया। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स, सबको इधर ले आते हैं, ये आएगा तो माइनस का प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का टू एक्स, इधर आएगा तो प्लस का छह हो जाएगा बराबर जीरो। ठीक, उधर जीरो बच गया, सबको इधर ले आया, उधर जीरो बच गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस जुड़ते हैं तो चार एक्स हो जाएंगे, और प्लस छह बराबर के जीरो। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल ही द्विघात समीकरण है, और कुछ नहीं करना इसमें, बस आपको इस तरह कंपेयर करना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में है तो कहेंगे द्विघात समीकरण है। तो मैंने आपको दो सवाल बताया, दोनों ही क्या द्विघात समीकरण है, एक ये और एक ये। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मिश्र द्विघात समीकरण बोलते हैं, और ये जो द्विघात समीकरण है इसको शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक ना। तो चलिए और भी हम क्या करते हैं, इस पर सवाल को लेते हैं और हल करके देखते हैं कौन कौन से द्विघात समीकरण है, कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए देखिए इसको हल करते हैं, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको हल करके देखते हैं। ठीक ना। देखिए इसको हल करते हैं, पहले क्या करेंगे कि इसका सब में गुणा कर लेते हैं। इसका सब में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इस x का इन दोनों में गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ये प्लस वन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये माइनस का होगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, दो एकम दो। ठीक है, हल हो गया। अब क्या करेंगे, इसका भी गुणा कर लेते हैं। ये x का तो गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस, इसके आगे प्लस तो प्लस हो जाएगा, और ये थ्री एक्स हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो इसका गुणा इन दोनों में करेंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस तीन एकम तीन हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर और प्लस के क्या करेंगे, प्लस ये प्लस दो एक्स, ये माइनस सॉरी ये एक एक्स, ये माइनस दो एक्स, घर के कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा, माइनस दो,
तो इसको भी हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएंगे, तो ये प्लस में ये माइनस में घट के कितना आएगा, तो 3 में से एक जाएगा तो कितना 2 बचेगा, फिर कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। अब क्या करेंगे, सबको इधर ले आते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो ये भाई साहब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएंगे। यानी पक्षांतर करने आता है, पक्षांतर करने पे क्या होता है साइन बदल जाता है, जो प्लस होगा इधर आएगा तो माइनस होगा, जो माइनस होगा वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर क्या इधर बचा 0। अब क्या करेंगे, देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट गया, अब मेरे पास बचा क्या, माइनस का x माइनस का 2x टोटल माइनस 3x बचा, माइनस प्लस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो घट के कितना आएगा प्लस 1 आएगा बराबर 0। ये जो आया हल करने पर, ये जो हल करने पाया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक ना। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है तभी द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक ना। तो क्या है ये माइनस 3x प्लस 1 द्विघात इसके रूप का नहीं है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको हल करने पर द्विघात समीकरण नहीं है। और भी एग्जांपल देखते हैं इसी तरह ये सवाल दिया है और इसको हमें क्या बताना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो इसको हल करके देखते हैं। हल करने पर अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ जाएगा तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। चलिए देखो, चलिए इसको हल करके देखते हैं। और इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ये इसी तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और ये प्लस का 1 इसी तरह लिखेंगे। इसको थोड़ा तोड़ते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, ठीक। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 फिर माइनस 2ab होता है, तो 2a का मान x है, b का मान कितना 2 है, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 इसी तरह लिख देंगे बराबर के ये एक्स स्क्वायर है प्लस के ये 4 माइनस के 2 दुना के 4x ये आ गया। अब सबको मैं इधर ले आता हूँ, पक्षांतर कर लेता हूँ, तो हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा बराबर 0। यानी पक्षांतर करने पर क्या होता है साइन बदल जाता है, ठीक। जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं हम कि ये माइनस में ये प्लस में क्या हुआ कट गया, तो कट गया तो द्विघात समीकरण होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, तो अभी रिजल्ट आ जाएगा इसका, आ जाएगा देखिए कैसे, तो 3x और ये 4x प्लस के 3 प्लस के 4x कितना हो गया 7x प्लस के 1 या माइनस के 4, तो प्लस 1 माइनस 4 घट के कितना होगा माइनस 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे सर नहीं, क्यों, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, यानी इसके फॉर्म के मतलब इसके रूप में नहीं है, ठीक है, इसके फॉर्म में नहीं है, तो हम बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको हल करके देखते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए बहुत ही आसान सवाल है और इसमें कुछ करना नहीं है, बस खाली क्या करना है इसको सॉल्व करना है, हल करना है और हल करके लास्ट में देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इसके रूप में आ गया तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है, ठीक। तो इसको हल करते हैं। अब ये x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। तो चलिए a का क्यूब x का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब 8 होता है प्लस, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है, तो 3a का मान कितना x है, b का मान कितना 2 है, फिर क्या होता है ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा, फिर बराबर इनका इसमें गुणा कर देते हैं, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x क्यूब हो जाएगा फिर माइनस के 2x हो जाएगा, गुणा हो गया, ये आ गया, गुणा करने पे ये आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे तो इसको हल करते हैं, x क्यूब 8 प्लस के 3 गुना के 6x x प्लस के 2 बराबर के 2x इस 2x क्यूब हो जाएगा ये माइनस के 2x, ठीक। अब एक स्टेप और हल करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ये प्लस प्लस होता है। देखिए गुणा में एकदम बिल्कुल साइन ध्यान दीजिएगा, साइन पर एकदम ध्यान देंगे हम लोग, क्योंकि अगर साइन पर ध्यान नहीं देंगे, अगर प्लस माइनस में गलती होगा तो पूरा सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसका प्लस तो प्लस हो गया 6x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 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 होता है 6 गुना के 12x हो जाएगा, ठीक, बराबर कितना होगा 2x क्यूब माइनस के 2x। अब सबको क्या करते हैं इधर ले आते हैं। अब देखिए सॉरी ये क्यू है, तो x क्यूब प्लस के 8 है प्लस के 6x स्क्वायर है प्लस के ये 12x है, इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, इधर आएगा तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x बराबर क्या बचेगा 0। अब क्या होगा ये x क्यूब प्लस में सॉरी ये x क्यूब है, ये एक x क्यूब है 1 x क्यूब है, यहाँ पर माइनस 2x क्यूब है,
तो प्लस है और ये माइनस है, घट के कितना आएगा, तो माइनस का एक एक्स क्यूब आएगा। ठीक, फिर ये 6x² है और कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं तो लिख लेंगे 6x²। ठीक, फिर ये 12x है प्लस का ये 2x है, तो प्लस कितना होगा 14x हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 8 बचा तो 8 यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर क्या बच गया 0। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या देख रहे हैं, अब इसको हल नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, तो बोल देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर रूप में होता तो द्विघात समीकरण होता, लेकिन नहीं बोल रहा है तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक ना, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस खाली हल करके चेक करना है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है कि नहीं है। बस अगर है तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं है तो नहीं है। चलिए दो तीन और एग्जांपल उसको भी करके देख लेते हैं, द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक, आइए चेक करते हैं, इसको हल करके देखते हैं। करेंगे इसको, एक्स क्यू को लिखिए इसी तरह, 4x² इस तरह लिखिए माइनस x प्लस 1। इसको क्या करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब पर तोड़ते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं इसको a माइनस बी के होल क्यूब पर। ये a क्यूब यानी x क्यूब, फिर माइनस कितना होगा 2 का 8 हो जाएगा, फिर माइनस 3ab, तो 3a का मान x है, b का मान 2 है, फिर ब्रैकेट में x माइनस यानी a माइनस b होता है, ये फॉर्मूला होता है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या, सॉरी a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस b होता है, सॉरी a माइनस b होता है। तो इसको हल करके देखते हैं, ये x क्यूब माइनस के 4x² हो गया, फिर माइनस x प्लस का 1, ये x क्यूब इसी तरह लिखेंगे माइनस 8, और इनका लिखेंगे तो माइनस के 3 गुना के 6x, फिर ये x माइनस के 2। और हल करके देखते हैं, x क्यूब 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस 8, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 6x² हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 गुना के 12x हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि x क्यूब सबको इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर लेते हैं, 4x² माइनस x प्लस 1 इधर आ गया तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस के 6x² हो जाएगा, इधर ये आएगा तो माइनस के 12x हो जाएगा, इधर क्या बचा 0 बचा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। अब क्या करना है कि देखेंगे ये प्लस में ये माइनस में क्या होगा कट जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कटा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको कटाना नहीं है, बस मान लीजिए कि कट गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस 4x² बचा और प्लस के 6x² बचा, तो दोनों क्या है घट जाएंगे, समान चर वाले हैं तो घट जाएंगे। तो ये 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2x² प्लस में आएगा, क्योंकि इसका क्या है जो बड़ा होता है उसी का साइन लिखते हैं ना, तो 6 बड़ा है इसलिए इसका साइन प्लस लिखा मैंने, माइनस x माइनस 12, तो माइनस माइनस क्या होते हैं जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, फिर बच गया क्या मेरे पास 8, और ये 1 8 ये बचा और ये 1 बचा, कुल कितना हो गया 9 हो गया, बराबर कितना 0। तो क्या ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है या नहीं, तो आप कहेंगे यस सर ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर ये इसके रूप में है तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक, चलिए और भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसका, इसी तरह और एक दो तीन सवाल देख लेते हैं। देखिए दो और एग्जांपल मेरे पास है, इसको देखते हैं। 8वां और 9वां सवाल को देखते हैं, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो कैसे गुणा करेंगे, तो ये 2x उठा 2x का इन दोनों में गुणा करेंगे, तो 2x का इसमें करेंगे तो 2x कितना हो जाएगा, ये x² होगा, जब 2x का इसमें गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ये प्लस फिर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है गुणे में, फिर ये कितना हो जाएगा 2 3 6x हो जाएगा, फिर ये माइनस इसके आगे का प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं, तो माइनस प्लस कितना होगा माइनस होगा, और 1 का x में गुणा होगा तो इतना ही होगा, फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, और फिर ये 3 एकम 3 हो गया। इसी तरह इसको हल करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा x² हो जाएगा, फिर इसका करेंगे इसमें तो माइनस x हो जाएगा, फिर प्लस 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 5x और ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अब 5 एकम 5 ये आया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x, और इसको ये माइनस 6x और माइनस 1x समान चर वाले हैं, तो माइनस के 7x हो जाएंगे, ये जुड़ कर माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस 7x, ये प्लस का 3 है 3 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि एक स्टेप इसको और हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना माइनस का x और ये प्लस का 5x, तो माइनस प्लस क्या है घटते हैं, तो घट के कितना आएगा तो प्लस के 4x आएगा, ये माइनस के 5 होगा। ठीक, साइन मैंने यहाँ पर प्लस का लिखा क्यों, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का साइन लिखते हैं, तो यहाँ पर 5 बड़ा था इसलिए इसका साइन लिख लिया मैंने।
2x²। अब सबको इधर पक्षांतर करते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, फिर ये माइनस 7x है, ये इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, ये इधर आएगा तो प्लस के कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो गया 0। अब ये 2x में से एक x, 2x² में से एक x² जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, यानी x² बच जाएगा। ठीक, अब क्या होगा कि -7 और -4 कितना होगा, माइनस माइनस जुड़कर 11x हो जाएंगे, ये +3 +5 कितना होगा 5 3 8 हो जाएंगे बराबर के 0। तो क्या ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर इसके रूप में है, ये जो समीकरण हल करने पर आया है वो इसके रूप का है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है, जिसको बोलेंगे द्विघात समीकरण है। तो इसको हल करके देख लेते हैं, इसको हल करिए। तो x² प्लस का 3x इसी तरह लिखेंगे, +1 का 1 लिखिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। ठीक, तो चलिए a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर +2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर -2ab तो 2 दुना के 4x हो जाएगा, ये माइनस का 4x आएगा। कैसे आएगा, तो फॉर्मूले से आएगा। ठीक ना, अब क्या करेंगे, सबको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। x² प्लस के 3x प्लस के 1, ये इधर आएंगे तो -x² होगा, इधर आएगा तो -4 होगा, इधर आएगा तो प्लस के 4x हो जाएगा बराबर क्या बच गया 0। ये इससे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से कट गया। ठीक, अब मेरे पास 3x और प्लस के 4x, 4 3 7x और ये माइनस का 4 और प्लस का 1, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटते हैं, घट के कितना आएंगे 3 आ जाएंगे, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर ये इसके रूप में नहीं है, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, तो कैसा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।